जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम, इस विशेष सीरीज में डॉक्टर अंबेडकर के सभी भाषणों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने उस दिन से 11 साल पहले दिया था जब उन्होंने औपचारिक रूप से धर्मांतरण करने की घोषणा की थी। येवला परिषद में 13 अक्टूबर 1935 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक घोषणा की थी औपचारिक रूप से कि वो धर्म परिवर्तन करेंगे, लेकिन उससे 11 साल पहले 1924 में ही धर्मांतरण के विषय में डॉक्टर अंबेडकर सोचने लगे थे। वो धर्मांतरण के जो बीज थे वो उस समय 1924 में पड़ चुके थे। उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं जो कि बेहद जरूरी है, उसके लिए स्क्रीन पर आपको मेरे अकाउंट डिटेल शो हो रहे होंगे। उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। सामाजिक जीवन में निस्वार्थ कर्तव्य बोध के साथ कोशिश करनी चाहिए। दिनांक 24 मई 1924 शनिवार को साप्ताहिक ज्ञान प्रकाश में प्रकाशित भाषण मुंबई प्रदेश बहिष्कृत परिषद बार्शी जिला सोलापुर में आयोजित परिषद में दिया गया था। उस परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रथम बार धर्म परिवर्तन के संदर्भ में कहा था। सामान्यतः येवला नासिक की परिषद में 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, दुर्भाग्य से अछूत यानी हिंदू का दाग लेकर मेरा जन्म हुआ है, लेकिन वह मेरे हाथ में नहीं था। तथापि इस तरह का नीच दर्जा छोड़कर अपने में सुधार करना मेरे हाथ में है, वह मैं करूंगा ही। इस संदर्भ में किसी को शक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो साफ तौर से कह रहा हूं कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, लेकिन धर्म परिवर्तन की सुगबुगाहट 11 साल पहले ही दिखाई देती है। यहाँ इस बात को अधिक महत्व प्राप्त हो जाता था। कई विचारक पूना पैक्ट से उपजी राजनीतिक अधिकारों के प्रति हिंदू समाज की उदासीनता से इसका अर्थ लगाते हैं तथा धर्म परिवर्तन के आंदोलन को राजनीति से जोड़ा जाता है। सभी तरह के प्रयोग दलित समूह के शिक्षित लोग करते आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। अतः यह भाषण उस रूप में मील का पत्थर साबित होगा। ये पूरा पैरा अनुवादक ने अपनी तरफ से लिखा है। अंबेडकर जो भाषण देते हैं वो यहाँ से शुरू होता है। अछूतपन गुलामी से भी बदतर अवस्था है। यह अच्छा ही हुआ कि अछूतपन ने हमें गुलाम के नाम से नहीं पुकारा है, नहीं तो पंसारी की दुकान की वस्तु या जानवरों की तरह हमारा बाजार बना दिया गया होता। इस तरह की गुलामी से हम बच गए, ऐसा संतोष किसी को भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस तरह की गुलामी यदि रही होती तो हम उसे जल्द ही छुटकारा पा सकते थे। प्राचीन काल में रोम, ग्रीस इत्यादि देशों में दास्ता या गुलामी का प्रचलन था। अनेक कारणों से वहां पर लोगों को गुलाम बनाया जाता था और एक बार उन्हें गुलाम बना देने पर उनकी स्थिति जड़ पदार्थ की तरह हो जाती थी तथा उन्हें नागरिकता के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। भारत में अछूत लोग रोमन लोगों के गुलाम जैसी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। इसे देखकर भारत का अछूतपन रोमन और ग्रीक लोगों से अच्छा है, ऐसा कहना उस दृष्टि से सही है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो अछूतपन तो गुलामी से भी बदतर अवस्था है। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ गुलामी और अछूतपन को कंपेयर कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह अछूतपन गुलामी से भी ज्यादा बदतर है। इसको वो आगे अपने भाषण में और ज्यादा इलैबोरेट करते हैं और ज्यादा विस्तार से समझाते हैं। गुलाम लोग गुलामी से मुक्त होकर स्वतंत्र नागरिकों की स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसका उदाहरण पूरे रोम का इतिहास देता है, लेकिन भारत के इतिहास में कोई अछूत स्वर्ण बना हो इसका कोई सबूत नहीं मिलता। यहाँ पर अंबेडकर ये कह रहे हैं कि गुलाम से तो कोई एक सामान्य नागरिक बन सकता है, क्योंकि अगर कोई गुलाम है तो उसकी गुलामी खत्म कर दीजिए तो वो सामान्य नागरिक बन जाएगा। लेकिन कोई अछूत पूरे इतिहास में कभी भी स्वर्ण बना हो ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता। और ये चीज व्यवहारिक तौर से भी सत्य है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी कुछ भी कर ले, वो पढ़ लिख जाए या फिर वो कलेक्टर बन जाए या फिर वो कोई बिजनेस टाइकून बन जाए या फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में कोई सुपरस्टार बन जाए, लेकिन वो अछूत ही रहेगा, वो स्वर्ण नहीं बन सकता। और उसी बात को यहाँ पर इंगित करते हैं।
रोमन लोगों की गुलामी कुछ समय की स्थिति थी तथा उससे छुटकारा पाने के लिए कई मार्ग थे। उससे उलट स्थिति भारत की है। यहाँ अछूतपन त्रिकालिक अवस्था में है तथा उससे छुटकारा पाने का कोई मार्ग नहीं है। यदि कोई जन्म से अछूत है तो वह मरते दम तक अछूत रहता है। ऐसा नियम हजारों सालों से चला आ रहा है, इस कारण वह अछूत ही रहा है। इसके सिवाय दूसरी बातों में भारत का अछूतपन रोमन लोगों की गुलामी से भी खराब है, ऐसा कहा जा सकता है। रोमन के गुलामों की उन्नति में जितनी बाधा उनकी गुलामी से आती थी, उससे अनेक गुना हमारे और हिंदुओं के बीच अछूतपन के कारण बाधा आती है। ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ के अछूत गंदे काम करते हैं, मरे हुए जानवर की खाल उतारते हैं, गांव की गंदी नालियां साफ करते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, अभक्ष जो खाने योग्य न हो भोजन करते हैं, जैसे मरे हुए जानवर का मांस, अनेक तरह की विभत्स देवताओं की पूजा करते हैं। इस तरह एक दो नहीं लाखों आरोप उन पर लगाए जाते हैं। किसी पर आरोप लगाना कठिन काम नहीं है, लेकिन उन आरोपों के लिए उत्तरदायी कौन है, इस बात पर विचार कोई नहीं करता। अछूतों की जो इतनी दीनहीन अवस्था है, उसके पीछे की वजह क्या है? अगर वो मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे और आज के डेट में भी हो सकता है बहुत ही पिछड़े इलाके में खाते भी होंगे, उसके पीछे की वजह क्या है? इस वजह को कोई भी फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करता, कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करता। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ उस प्रश्न पर सभी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सच कहा जाए तो जो आरोप लगाते हैं उन पर यह जवाबदारी, उत्तरदायित्व अधिक आ पड़ती है। मनुष्य समाज की अनेक पीढ़ियां एक के बाद एक खत्म होती जाती हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी अपने संप्रदाय, चाल चलन, धर्म भावना इत्यादि संस्कार पिछली पीढ़ी से सीखती है, जिससे समाज के घटक यदि लुप्त हो भी जाएं, तो भी समाज उसी संस्कृति के रूप में जिंदा रहता है। हमारे बीच इन भूदेव का संबंध तो कभी पास से नहीं आता है, तब उनके चाल चलन हमारे बीच कैसे चले आएंगे? यदि उपनिषद में दर्शाए सिद्धांत हमारे कानों में पड़ने देने को वे तैयार नहीं हैं, तो हमारी मरी माई माँ अछूतों की देवी की पूजा कैसे की जाएगी? वेद हम सुन नहीं सकते। ऐसी यदि उनकी आज्ञा है, तब हम तमाशे को कैसे सुनना छोड़ेंगे? जनेऊ वो होता है जो गले से लेके कमर तक एक धागा पड़ता है, और इसकी भी अलग अलग वैरायटीज हैं कि जो ब्राह्मण है वो किस तरह का जनेऊ पहनेगा, जो क्षत्रिय है वो किस तरह का जनेऊ पहनेगा, जो बनिया है वो किस तरह का जनेऊ पहनेगा। और अब कुछ शूद्र भी जनेऊ पहनने लगे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। पहनने का निश्चय करने पर हम पवित्र नहीं रहेंगे। इसका अर्थ है कि हम पर जो गलत बातों का प्रभाव पड़ गया है, ऐसे यदि हमारे ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है, तब यह शिक्षा हमें किसने दी? यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस अवस्था में रहते हैं, अगर हम उसी अवस्था में रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी कभी भी बेहतर तरीके से नहीं रह पाएगी। इसको आप इस उदाहरण से समझिए कि मेरे जो फादर हैं, जो मेरी फैमिली जो है पूरी, वो धार्मिक लोग हैं, लेकिन एक बीच में कड़ी मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो धर्म को नहीं मानता। तो अब जो मेरे आने वाली पीढ़ी होगी उसको वैसे ही संस्कार मिलेंगे, उसकी परवरिश वैसी ही होगी। वो धर्मांध वातावरण में उनकी परवरिश नहीं होगी, तो धर्म का उनके ऊपर इम्पैक्ट बहुत कम होगा और उसके आने वाली पीढ़ी में धर्म पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। सेम वैसे ही संस्कार होते हैं। ये पूरा संस्कारों का, शिक्षाओं का खेल है। हम किस तरह की संस्कार और शिक्षा अपने पूर्वजों से ग्रहण कर रहे हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर उसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर जो कथित सभ्य लोग हैं वो हमारे करीब ही नहीं आना चाहते, वो हमारे पास ही नहीं आना चाहते, तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि सभ्य लोग कैसे होते हैं, क्योंकि हमें जो पुरखों से जो संस्कार मिले हैं, जो शिक्षा मिली है, वो तो मरे हुए जानवर का मांस खाने की मिली है, और आने वाली पीढ़ी को भी हम वही देंगे अगर बीच में कोई गैप नहीं आता है तो। उसी तरह हम उपनिषद पढ़ नहीं सकते, उपनिषद को हम सुन नहीं सकते, तो उसका जो ज्ञान है वो भी हमको नहीं मिल सकता। यहाँ पे एक चीज ये समझ लीजिएगा कि ये भाषण 1924 में दिया जा रहा है। 1924 का जो दौर आप देखेंगे, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर की जो प्राथमिकता थी
वो जोर दे रहे थे हिंदू धर्म के अंदर हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं उसको हटाने के लिए, और बाद में वो हिंदू धर्म को छोड़ने की बात करते हैं। इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर उपनिषद को सुनने को और उसको पढ़ने के लिए इस तरह की बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ब्राह्मणों में लड़कों के चाल चलन या हमारे क्रिश्चियन लोगों के चाल चलन की उत्पत्ति कैसी होती है तथा ब्राह्मण के चाल चलन की उत्पत्ति हम अछूतों में क्यों नहीं होती, इसका सूक्ष्म विचार करने पर सहज समझ में आ जाता है कि ऐसी उत्पत्ति के लिए दोनों पक्षों में ममता, करीबी संबंध और परस्पर संबंध की आवश्यकता होती है। अछूत और हिंदुओं के उच्च वर्ण के साथ उस तरह संबंध स्थापित होना संभव नहीं है। इसीलिए जो कुछ चाल चलन किसी समाज के हैं वही चाल चलन उस समाज के साथ बने रहते हैं। रोमन लोगों में गुलामी में इस तरह की बातें नहीं रहने का कारण ऊंचे लोगों की शिक्षा के गुणों का वहां के लोग गुणगान करते थे और सीखते जाते थे। अछूतपन के कारण हमारे साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, इसलिए यह कलंक समाप्त हो जाएगा, इस बात पर हम लोगों का ध्यान लग गया है। इसके लिए अनेक तरह के उपाय सुझाए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अछूत लोगों को यह देश छोड़कर चले जाना चाहिए। ऐसा सुन रहा हूँ। जिस दिन आश्रयहीनों की मदद करने वाली संस्था की स्थापना हुई थी, उस दिन एक स्वर्ण व्यक्ति ने कहा था कि ये अछूत अपनी पीड़ा लेकर दूसरे देश में क्यों नहीं चले जाते हैं। इस तरह का तिरस्कारपूर्ण उपदेश करने वाले स्वर्ण आज अधिक नहीं हैं। यह संतोष की बात है, लेकिन केवल अपने लोगों के हित की दृष्टि से यदि इस बात पर ध्यान दिया जाए तो इस देश को छोड़कर जाने की बात में हमारा हित छुपा हुआ है। ऐसा कहने में ऐतराज नहीं है। रोटी के टुकड़ों के लिए गांव के छोटों बड़ों की लात खाने से तो अच्छा है हमारे लिए फिजी, ईस्ट अफ्रीका, न्यू गिनी आदि देशों में जाकर नसीब आजमाना अधिक अच्छा है। यहाँ आप लोग ये चीज समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब किसी भी बात को यूं ही नहीं नकार देते बिना तथ्य के। वो उसके ऊपर विचार करते हैं, उसके बाद वो रिप्लाई देते हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने का विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। जो भी किसी ने कहा तो उसके ऊपर गहन चिंतन मनन करते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, फिर विरोध करते हैं। यहाँ पे ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आती है। किसी ने कहा कि अछूतों को देश से चले जाना चाहिए तो वो मना नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और यहाँ गांव में 2-3 टुकड़ों के लिए रोटी के छोटे बड़ों की लातें खा रहे हैं, सड़ा हुआ मांस खा रहे हैं, मरे हुए जानवरों का मांस खा रहे हैं, है ना, और इतनी सारी यातनाएं झेल रहे हैं। तो इससे अच्छा तो यही है कि हम दूसरे देशों में जाके अपना नसीब आजमा लें। भारत के लोग दूसरे देश में गए हैं, वहां नागरिकों की तरह अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। फिर भी मुझे यह विश्वास है कि भारतीय बताने पर दूसरे देश में जो तकलीफ होगी वह हिंदू बताने पर अपने ही देश में जो तकलीफ होती है, मतलब दूसरे देश में जाके खुद को भारतीय बताना ज्यादा अधिक संतुष्टजनक होगा, बल्कि अपने ही देश में खुद को हिंदू बताना ये ज्यादा तकलीफदेह है। इतना ही नहीं, हमारे देश में हिंदू धर्म के प्रतिबंध के कारण धन कमाने के जो मार्ग बंद हैं वे बंद समाप्त हो जाएंगे, तो हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन सभी के लिए दूसरे देश में जाना संभव नहीं होगा। हुआ भी तो बहुत कम लोगों के लिए होगा। तब इसी देश में रहकर अछूतपन की जड़ें खोदनी चाहिए। समझ रहे हैं इस चीज को कि उस समय 7 करोड़ अछूत थे, तो 7 करोड़ अछूत जाके थोड़ी ना दूसरे देश में बच जाएंगे। वाह, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर जाएंगे भी कुछ लोग तो उसमें से लाख 2 लाख 1 करोड़ लोग चले जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो जितने यहाँ रहेंगे उनको तो फिर संघर्ष करना ही होगा। इससे अच्छा है कि सभी यहाँ रह के जो अछूतपन है उसकी जड़ें खोदते हैं। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, तभी इसी देश में रहकर अछूतपन की जड़ें खोदनी चाहिए। उसी तरह का दूसरा मार्ग है धर्मांतरण। अब ये पॉइंट समझ लीजिएगा। धर्मांतरण 1924 में वो इस विषय के ऊपर सोच रहे हैं कि धर्मांतरण भी एक मार्ग हो सकता है। किसी भी धर्म की तरफ जैसे हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखते हैं उसी तरह उसे व्यवहारिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। सैद्धांतिक दृष्टि से हिंदू धर्म किसी दूसरे धर्म से हारने वाला नहीं है, ऐसी मेरी राय है। इतना ही नहीं, किसी भी धर्म से वह श्रेष्ठ ही रहेगा। इस धर्म में सर्वव्यापी आत्मा इसका मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि समाज की रचना हुई तो जिस तरह दीपक घर में जितना उजाला करता है,
मगर दूसरे के घर में अंधेरा रहना चाहिए ऐसा नहीं करता, या जैसे वृक्ष को कोई उखाड़ता है, कोई उसे पानी देता है, ऐसा भेद न कर वृक्ष सभी को छांव देता है। या जैसे पानी गाय की प्यास देखकर बाघ के लिए जहर बनकर उसे मार नहीं देता है, उसी तरह यदि हिंदुओं में भी सद्बुद्धि होती तो हिंदू समाज का व्यवहारिक स्वरूप इतना घिनौना हो गया होता? ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या इनके आचरण और विचारों में कोई मेल है? जो लोग सभी में एक आत्मा है, ऐसा कहने वाले लोग ही मनुष्य में पवित्र अपवित्र का भाव मानते हैं। मतलब हिंदुओं का जो कंसेप्ट है कि सभी में एक आत्मा है ना, भगवान सभी में है। ये कहा जाता है कि कण कण में राम बसे हैं, तो भगवान सब में है। लेकिन फिर आप उसी व्यक्ति को आप अपवित्र भी घोषित कर देते हो कि यार ये तो अछूत है, तो मतलब क्या उसमें रहने वाले जो राम है वो अपवित्र हो गए? ये तर्क दे रहा हूं। आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ रिलीजन टिल नाउ और नाइदर इन एनी काइंड ऑफ गॉड। मैं किसी भी तरह के धर्म, किसी भी तरह के भगवान में कोई विश्वास नहीं रखता। मेरा झुकाव बुद्धिज्म की तरफ है, लेकिन मैं भी उसको बहुत ज्यादा ओन नहीं करता कि आई एम बुद्धिस्ट, बट हाँ, बुद्ध के सिद्धांतों पर मेरा अडिग विश्वास है। यह कितने आश्चर्य की बात है, इससे भी अधिक यह दूसरों को चिढ़ाने वाली बात है कि जो लोग हिंदू धर्म पर आस्था नहीं रखते उन्हें हमारे स्वर्ण हिंदू समदृष्टि से देखते हैं। क्रिश्चियन लोग अपवित्र नहीं हैं और अछूत भी ऐसे नहीं हैं। स्वर्ण हिंदू उनके स्पर्श, ईसाई के स्पर्श से छुआछूत नहीं मानते हैं, या उनके हाथ के नीचे काम करने से भी तुच्छता नहीं आती है। उसी तरह एक दृष्टि से मुसलमान लोग हिंदू के किसी भी नीच वर्ग से विशेषतः अछूत तथा अपवित्र हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी हिंदू गोवध करके उस मांस से जीविका नहीं चलाता है। मुसलमान और क्रिश्चियन लोगों को उससे कोई दोष नहीं लगता है, फिर भी महार, मांग, ढेड़ इत्यादि हिंदुओं से भी उन्हें पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है। उनका और स्वर्ण हिंदुओं का बाहरी व्यवहार होता है तथा उनके लड़के एक ही स्कूल में तथा एक ही कक्षा में पढ़ते हैं तथा वे एक ही रास्ते से आते जाते हैं, एक ही कुएं से पानी भरते हैं तथा दूसरी बातों में भी एक समान रहते हैं। लेकिन जिस वैदिक धर्म को हम सर पर रखकर नमन करते हैं, हमारा आचार विचार हिंदू होने पर भी हमारा तिरस्कार किया जाता है। इतना ही नहीं, हिंदू हमें जानवर से भी बदतर समझते हैं। जिस धर्म के तत्व सिद्धांत इतने ऊंचे हों लेकिन उनका व्यवहार इतना नीचा है, ऐसे धर्म में रहकर हमारी उन्नति होगी कि नहीं, यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न हो जाता है। परंतु हमारे लोगों को धर्मांतरण करना कि नहीं करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के मन में ये बीज तो पनप रहा है कि उन्हें धर्मांतरण करना चाहिए। पूरे समाज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर वो सोच रहे हैं। उसके आगे उनकी एक विचार की और ज्यादा तीखी और विकसित होती है। साथ में ही वो धर्मों का अध्ययन भी शुरू करते हैं और लंबे अरसे तक सभी धर्मों का अध्ययन करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि उसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो 1924 में हो चुकी होती है। ये भाषण 1924 में दिया गया है। हो सकता है इससे पहले ही उनके मन में ये विचार आ गया हो कि हमें धर्मांतरण कर लेना चाहिए, पर किस धर्म में जाना चाहिए, किस धर्म में नहीं जाना चाहिए, पूरे समाज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन प्रश्नों को हल करने की जद्दोजहद में वो लगे हुए थे। ऐसा इस भाषण को पढ़ने के बाद मुझे महसूस होता है कि उन्होंने जो यहाँ पर लिखा है, परंतु हमारे लोगों को धर्मांतरण करना कि नहीं करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। ये उनके अंदर की कंफ्यूजन को, उनके अंदर की चल रही उथल पुथल को दर्शाता है। धर्म मनुष्य के लिए आवश्यक है कि नहीं, इस विवादित प्रश्न में उलझने की मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ लोगों को और विशेषतः हिंदू लोगों को कोई चीज यदि प्राणों से भी प्यारी है तो वह उनका धर्म ही है। किंतु जिस धर्म में मनुष्यों के प्रति मनुष्यता का व्यवहार ही नहीं है, वह धर्म किस काम का। जो धर्म उनके अनुयायियों को सांसारिक और आध्यात्मिक सुख के दरवाजे खोलने की बजाय बंद करता है, उन्हें बुरी अवस्था में पड़े रहने को मजबूर करता है, भला उससे चिपके रहने का क्या मतलब है। उल्टे धर्मांतरण कर लेने पर वही लोग हमें मनुष्य मानकर हमारे साथ समानता से रहते हैं। तब हमें धर्मांतरण क्यों नहीं करना चाहिए।
यह मेरी समझ में नहीं आता। आज वैकोम के सत्याग्रह की ही बात ले लो। जिस रास्ते से अछूत वर्ग को जाने से मनाही है, उसी रास्ते से क्रिश्चियन, मुसलमान तथा दूसरे अहिंदू को जाने की छूट है। इस तरह के पक्षपात का कारण पूछने पर हमें बताया जाता है कि हम लोग हिंदू हैं, इसीलिए उसे इस रास्ते से जाने पर मनाही है। यदि ऐसा हिंदू धर्म का नियम है तो हमें आज ही ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए तथा धर्मांतरण करके हिंदू धर्म की जातियों से छुटकारा क्यों नहीं पा लेना चाहिए। मेरा विश्वास है कि यदि आज धर्म त्याग कर दिया तो मेरी राय में महमदी धर्म को स्वीकार करना अच्छा है। जो हिंदू हमसे घृणा करते हैं वे ही धर्मांतरण के बाद हमें मान सम्मान देंगे। हम लोगों को अब अधिक समय न गवाते हुए, अब बहिष्कृत न रहते हुए किसी बड़े समाज के अंग बनकर अपनी उन्नति कर लेनी चाहिए। अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के मन में धर्मांतरण के विचार कब और किन परिस्थितियों में उपजे, किन परिस्थितियों में धर्मांतरण का बीज उनके मन में पड़ा, ये आप लोग समझ गए होंगे। और जो येवला की जो परिषद थी 1935 की, वहां पर उन्होंने औपचारिक घोषणा की थी। उससे पहले वो कई सालों तक इस बात पर मंथन कर रहे थे, इसीलिए उन्हें इतना लंबा समय लग गया था। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। क्या चीज आपको सीखने को मिली है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। इस किताब को मंगाने के लिए आप लोग सम्यक प्रकाशन की वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।